हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की जर्नी आपने स्टार्ट कर ली, पढ़ाई आपने स्टार्ट कर ली। आपने बोला था 1 मई से पढ़ोगे, आज 2 मई हो गया। हाँ, मेरा वीडियो एक दिन लेट आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मुझे पता है। ग्रेविटेशन के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, हेरिडिटी के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, मतलब बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया आपका पूरे साल का टारगेट्स, तो ये जो टारगेट है आपका 98% लाने का, ये शायद अधूरा रह जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, नवंबर तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। इसके पीछे 2 रीजन है। नवंबर तक आपका सिलेबस अगर हो जाए, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, इस साल एग्जाम जल्दी हुई थी, अगले साल भी एग्जाम जल्दी होगी, इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो आपको टाइम कम मिलेगा। एंड अगर आप नवंबर का टारगेट रखते हो तो थोड़ा दिसंबर तक खिंच जाता है सिलेबस। तो हमें मई से लेके नवंबर तक का एक प्लान बनाना है। हर मंथ की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। एक और बात सुनते जाना, कमेंट में लिखना कितना परसेंटेज आपको लाना है, क्या आपका टारगेट है। 98 है, 97 है, 100 है, कमेंट में लिख कर जाइए। अगले साल जब आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाए, जब आप अपना टारगेट अचीव करो, उसी कमेंट पे रिप्लाई कर देना मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, इंतजार रहेगा, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। ठीक है, मुझे रिप्लाईज देखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने आपके 10th स्टैंडर्ड की जर्नी स्टार्ट की है मेरे साथ, लेकिन आप बिना किसी मैप के, रोड मैप के या बिना प्लानिंग के चलोगे तो आप गुम हो जाओगे, भटक जाओगे। हमें भटकना नहीं है, हमें हर मंथ की प्लानिंग करनी है। हमारे पास कितने मंथ है? मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 7 मंथ्स हैं। नवंबर एंड तक हमारा पूरा कोशिश होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एवरी मंथ का हमें टारगेट सेट करते जाना है। मई मंथ का टारगेट आज के वीडियो में आपको मैं सिर्फ मई की बात करूंगा, यहां वहां की बात नहीं करूंगा, ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मई महीने की बात कर रहा हूं कि इस महीने आप क्या करोगे। मई महीने का टारगेट, साइंस 1 का 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, पहला दूसरा। ग्रेविटेशन हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। साइंस 2 का 2 चैप्टर करना है, हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। ठीक है, साइंस के टोटल 4 चैप्टर हो गए। मैथ्स 1 के 2 चैप्टर करने हैं, पहला और दूसरा। मैथ्स 2 का 2 चैप्टर करना है, पहला और दूसरा। तो मैथ्स के भी कुल मिला के 4 चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर हो गए। फिर हिस्ट्री के आप 2 चैप्टर करोगे, पहला दूसरा। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर करोगे, ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर करोगे, पहला और दूसरा। हैवी टारगेट दे रहा हूं। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर हो गए। टारगेट थोड़ा हैवी क्यों है? बिकॉज इस महीने आपको ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है, स्कूल वगैरह कुछ जाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम है पढ़ने का, इसलिए टारगेट थोड़ा सा हैवी रखा हुआ है। 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस महीने में, अलॉन्ग विथ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को कैसे भूल सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में भी हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, लैंग्वेज का आपको चाहिए तो अलग वीडियो में बता दूंगा। यहां पर मैं आपके जो ये कोर सब्जेक्ट है ना, इनको मैं कोर सब्जेक्ट क्यों पकड़ता हूं? बिकॉज इनके अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। वैसे लैंग्वेज में भी कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, फ्रेंच में कर सकते हो। ठीक है, किसी किसी का इंग्लिश में भी 96 निकलता है, किसी का 97 निकलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि लैंग्वेज में आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते या फिर ज्यादा नहीं स्कोर कर सकते, लेकिन फिर भी साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इनको मैं कोर पकड़ता हूं। तो आपको मैं इनकी प्लानिंग दे रहा हूं, लैंग्वेज का किसी और वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि आपको 13 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आपके पास मई महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 3.25 चैप्टर पर वीक। 0.25 को हटा दो तो अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर पर वीक का आपका हिसाब बनता है। ठीक है, अब आपको यहां पे एक बात बताऊं, ये जो पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, इसको आपको किसी और चैप्टर के साथ ऐड करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब किसी एक हफ्ते में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर छोटा है या ज्योग्राफी का कोई चैप्टर छोटा है, उसके साथ आप पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर ऐड करके एक हफ्ते में 4 चैप्टर कर लोगे, तो ये 13 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। करते जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से 3 चैप्टर पर वीक के हिसाब से एक हफ्ते में साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और सोशल स्टडीज का एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। एंड किसी एक हफ्ते में आपको 4 चैप्टर भी करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो ये आपका टारगेट बना एक हफ्ते का। अब आप क्या करोगे? वीकली टारगेट मिल गया। पहले तो आपको मैंने मई से लेकर नवंबर तक का बताया कि नवंबर तक अपना बड़ा वाला गोल क्या है कि नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर उसको मैं मंथली टारगेट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये मैं आपको मई का टारगेट दे रहा हूं, यहां पर मैंने आपको एक हफ्ते का टारगेट दे दिया। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, डेली टारगेट कैसे सेट करोगे। रात को सोते वक्त, सोने के पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है
कि मैं कल के दिन में क्या क्या करने वाला हूं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और फिर जैसे जैसे वो कंप्लीट होता है उसको आप काटते जाओ, पेपर पे लिखना और वो पेपर चिपका के रखना जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो। टू डू लिस्ट बनानी है एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप कि कल के दिन का मेरा टारगेट क्या है। अगर मुझे हफ्ते भर में साइंस का एक, मैथ्स का एक और एसएसटी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो एक टू डू लिस्ट बनाओ रात को सोने के पहले, तब जाके हो पाएगा। ठीक है, अब हाउ टू स्टडी, क्या पढ़े। टारगेट सेट कर लिया, चलो किताब भी मिल गई, किताब खोल ली, पढ़े कैसे। सबसे पहले तो कंसेप्ट की बात है, साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है पहले समझ में तो आना चाहिए। कंसेप्ट मतलब क्या, टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो पन्ने पे क्या लिखा है ये समझ में आना चाहिए। साइंस का सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाता है। मैंने यहाँ पे वन शॉट दिए हुए हैं, मैंने लेक्चर वाइज भी पढ़ाया हुआ है, लेक्चर वाइज। नया सीरीज भी स्टार्ट करूंगा लेक्चर वाइज, नया सीरीज भी स्टार्ट करूंगा मई से। ठीक है, लेकिन आपके पास उसके पहले, सीरीज तो चालू करूंगा लेकिन उसके पहले भी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। वन शॉट सीरीज पड़ी हुई है, लेक्चर वाइज पढ़ा हुआ है, साथ साथ में एसएसटी का भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पे नीचे जाओगे आपको सोशल स्टडीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको पूरा मैथ्स मिल जाता है, बहुत कुछ पढ़ा है, लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक और शुभम झा सर हैं, शुभम झा, इन्होंने भी पूरा साइंस कवर किया है, 9th स्टैंडर्ड का साइंस कवर किया है, 7वीं 8वीं का भी पढ़ाया हुआ है। इनके चैनल पे आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और एक और हमारी चैनल है इजी लर्निंग, इजी लर्निंग, इसके ऊपर भी हम तीनों टीचर, मैं, गैलेक्सी मैम, शुभम झा सर, तीनों टीचर्स इजी लर्निंग के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। रोड मैप हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, मेंटी क्विज हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो लिंक है ना, इजी लर्निंग चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वहां पर भी मैं काफी सारा कंटेंट अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो शुभम झा सर के चैनल पे आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, एंड एसएसटी से रिलेटेड भी कंटेंट मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट पूरा जो एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको शुभम झा सर के चैनल पे भी मिल जाता है। मैंने भी पढ़ा है, गैलेक्सी मैम ने पढ़ा है, शुभम झा सर, हम तीनों ने बहुत कुछ, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे देके रखा है। तो आपका कंसेप्ट कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है। जो बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं आप पढ़ते जाइए, जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं हमसे, हमारा आरम 5.0 बैच है जहां पर हम तीनों पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और भी टीचर्स हैं हमारे साथ। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए। सेमी इंग्लिश बच्चों की थोड़ी टेक्स्ट बुक अलग होती है, मराठी की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मराठी में होता है तो वो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग पढ़ा रहे हैं, सेमी इंग्लिश का भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमारे टीचर्स कौन कौन है, एक तो मैं हूं जो आपको साइंस लूंगा, शुभम झा सर भी साइंस लेंगे, गैलेक्सी मैम मैथ्स लेंगे, नीलिमा मैम सोशल स्टडीज ले रही है इंग्लिश मीडियम का। कौन से मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का। फिर शैलेश सर हैं जो संस्कृत पढ़ाएंगे, एंटायर भी पढ़ाएंगे, कंपोजिट भी पढ़ाएंगे। चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उनके लिए भी, और सेमी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी। सेमी इंग्लिश बच्चों का माय इंग्लिश कोर्स बुक, ये बुक होती है, वो भी पढ़ाई जाएगी। फरीन मैम सोशल स्टडीज पढ़ाएंगी, सेमी वालों का मतलब मराठी में जो होता है सोशल स्टडीज वो फरीन मैम पढ़ा रही हैं, और मराठी भी पढ़ाया जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी और सेमी इंग्लिश वालों को भी। फिर कोमल मैम है जो हिंदी ले रही है, एंटायर एंड कंपोजिट, एंड योगेश सर हैं जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं अलॉन्ग विद गैलेक्सी मैम। तो बहुत बड़ी टीम है टीचर्स की, इसको मैं मेरी ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स बोलता हूं। ठीक है, एंड बैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। एक तो लाइव क्लास होगा। ठीक है, लाइव क्लास तो होने वाला है, हर टॉपिक के ऊपर सिलेबस कंप्लीट होगा, मोबाइल पीसी टैबलेट सब जगह एक्सेस मिलता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर क्लास की, क्लास खत्म होने के बाद वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, उसको आप देख सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा जूम के ऊपर, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है जूम के ऊपर उसका डाउट क्लियरिंग होगा, आपस में बात करके। जो भी देखो लाइव लेक्चर लेते लेते समझ में आता है ना कि बच्चों के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्चुअल डाउट्स हैं जो अगर शुरू में क्लियर नहीं किए गए तो आगे जाके 11th में बोलो या 12th में बोलो बहुत दिक्कत देते हैं। तो अगर आप आगे साइंस लेना चाहते हो, जो कुछ भी है, कॉमर्स भी लो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको पढ़ने में आगे दिक्कत आने वाली है, आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आगे दिक्कत आएगा। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोस थिंग्स एज वेल। एंड वो कब हो पाता है क्लियर, जब 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होती है। आपको पता है हमारे पास 1-on-1 कॉल का भी फीचर अवेलेबल है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं
इन टीचर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कॉल के ऊपर। आपका जो भी डाउट है आप डायरेक्टली कॉल पे भी बात करके डिस्कस करके क्लियर कर सकते हो। ये फीचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बैच, बिकॉज बैच इज गोइंग टू बी स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या? लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उतने ही स्टूडेंट हम ले रहे हैं जिनको हम ये फैसिलिटी दे पाए, ज्यादा बच्चे हम ले भी नहीं रहे हैं। ठीक है, लाइव रिवीजन रहेगा एग्जाम के पहले, ये भी किस पे किया जाएगा? जूम पे किया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में भी मैं हूं शुभम सर, गैलेक्सी मैम, किसी से भी आपको बात करनी है, कोई भी दिक्कत भी आती है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से ना रिलेटेड, फिर भी वी आर देयर फॉर यू। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की मिलती है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। सब्जेक्टिव में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर की मिलेगी। ठीक है, पेपर आप लिख कर हमें पीडीएफ भेजिए, उसको आपको चेक करके भी हम देंगे, पेपर को चेक करके वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, हैंडराइटिंग में दिक्कत है, प्रेजेंटेशन में दिक्कत है, तो जो कोई भी छोटा मोटा भी इश्यू आता है पेपर राइटिंग में, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो अलग फीचर्स हैं। ठीक है, बिकॉज बैच स्मॉल है, बिकॉज ज्यादा बच्चे हम नहीं ले रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अलग से दे पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जूम के ऊपर सेशन होगा, एग्जाम के पहले होगा, हर चैप्टर के बाद भी डाउट क्लियरिंग होगी इस प्रकार से जूम के ऊपर। ठीक है, चलो बैच की प्राइस कितनी है? 9000 है फॉर फुल ईयर, पूरे साल का। ठीक, 10th स्टैंडर्ड का। अब कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे? ये आपका इजी लर्निंग का ऐप हो गया, इजी लर्निंग का ऐप। इसके अंदर आपको ये लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं, उसके अंदर आप जाओगे, आरएम 5.2 आपको बैच दिखेगा, उसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे कूपन कोड है फर्स्ट 300, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बैच की प्राइस कितनी हो गई है? 9000। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, एक पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर। कैन यू सी दैट? पे ऑनलाइन डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं फोन से, या फिर किसी और के फोन से पेमेंट करनी है, पापा के, मम्मी के, भाई के, बहन के, दीदी के, तो यहाँ पे क्यूआर भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती है, ये अगर नहीं समझ में आया, यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो ये जो क्यूआर है इसके ऊपर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस नंबर के ऊपर। फिर भी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, ये सब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, बैच में क्या होने वाला है अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट है आप ये दोनों नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट के लिए हमने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने दिया है, गैलेक्सी मैम ने, शुभम झा सर ने, हमने बहुत कुछ पढ़ा के रखा है, पूरे साल भर का हमने पढ़ा के रखा हुआ है। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? अगर मैं साइंस की बात करूं, ठीक है, तो साइंस में आपको मैं एक सिंपल टारगेट दे रहा हूं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आपने कंसेप्ट क्लियर किया, वीडियो देखा, आपको बातें समझ में आ गई, उसके बाद आप साइंस का सबसे पहले तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन होते हैं उतना कीजिए, उतना तो कर सकते हो। अच्छा, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट करना है और प्रॉब्लम सेट भी करना है, प्रॉब्लम सेट भी करना है, प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट दोनों करना है। एंड सोशल स्टडीज में भी आप एक्सरसाइज कीजिए, ये वाली एक्सरसाइज नहीं, पीछे जो है टेक्स्ट बुक के वो। इसके अलावा ये आपका पहला टारगेट हुआ, साइंस में भी एक्सरसाइज की, मैथ्स में भी प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, और एसएसटी में एक्सरसाइज। इतना होने के बाद आप करोगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कहां है, क्या है? पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2019 से लेके, ये जो सिलेबस आप अभी पढ़ रहे हो 2019 से लेके उसके ऊपर पेपर आ रहे हैं, बराबर, इस साल भी आएगा। अब तक आपके पास टोटल 13 पेपर्स अवेलेबल हैं बोर्ड के, एंड आप देखोगे तो उनमें काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमें करने हैं। बात आपको समझ में आ रही है? इसको चैप्टर वाइज तरीके से आपको दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हो। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, जूम कैसे होता है। देखो, जुलाई 24, 2025 का पेपर इसमें अभी तक ऐड नहीं किया गया है, वो मैं कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस है पढ़ने के लिए, राइट फ्रॉम मार्च 2019। ये ग्रेविटेशन का हो गया, फिर ये पीरियोडिक का हो गया, बराबर है। अच्छा, फिर ऐसा ही नहीं है ना, मैथ्स भी है, जुलाई 24, इसके अंदर भी मार्च 2025 का पेपर ऐड नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एंड आप अगर देखो तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही निकले हुए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट से होंगे, प्रैक्टिस सेट से मिक्स होगा, बराबर है। कुछ सॉल्व एग्जांपल का भी हो सकता है, एंड कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने करना क्या है बताता हूं। आपने करना ये है, आपको बात समझ में आ गई?
आपको मैंने क्या बोला, 13 चैप्टर पढ़ने हैं ना, 13। कौन से? साइंस का 4, मैथ्स का 4, एसएसटी का टोटल 5। ये हो गए 13 चैप्टर। इन सब का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज करनी है एंड पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, बच्चे अभी सॉल्व नहीं करते। जो बच्चे सच में 98% लाना चाहते हैं वो मेरी बात सुनेंगे, जो बच्चे नहीं लाना चाहते मत सुनिए, कोई बात नहीं, मत सुनो, मत करो, ठीक है। तो ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ही सिंपल चीज मैंने बताई है ना, आप वीडियो लेक्चर देखिए, कंसेप्ट को समझिए, टेक्स्ट बुक रीड करोगे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, एक बार तो पढ़नी चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी मत कीजिए, आपको बहुत हैवी लग रहा है मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए, इतना करोगे। ये जो प्रोग्रेस चार्ट है इसका आपने प्रिंट आउट लेना है, जहां पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपकाना है एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करनी है। मैंने आपको टारगेट क्या दिया है, ये टारगेट दिया ना, ये आपका साइंस 1 का टारगेट हो गया, फिर हेरिडिटी, ये और ये, एंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, ये इतना आपका टारगेट है मई महीने का। ये दिख रहा है आपको कितना टारगेट है, ये आपका मई महीने का टारगेट है। उसी तरह मैथ्स का आपको 2 चैप्टर करना है, पहला दूसरा, ये मैथ्स 1 का, और पहला दूसरा ये आपका मैथ्स 2 का, ये हो गया मैथ्स का। एंड हिस्ट्री में पहला दूसरा किधर गया, ये और ये आपका हिस्ट्री का, ये आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस का, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फील्ड विजिट एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट। फील्ड विजिट बहुत छोटा है, उसमें कुछ है नहीं, तो इसके साथ साथ जिस हफ्ते में आप फील्ड विजिट कर रहे हो उसके साथ साथ आप वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लेंगे पॉलिटिकल साइंस का, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है पढ़ने जैसा फील्ड विजिट में, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ईजी है इस साल की आपकी। तो ये आपको लेके प्रिंट लेके चिपका देना है जहां कहीं पे आप पढ़ने बैठ रहे हो। तो मई मंथ का टारगेट आपको समझ में आ गया, करना क्या है आपको समझ में आ गया, सारी चीजें आपके पास हैं, वीडियो लेक्चर आपके पास है, टेक्स्ट बुक आपके पास है। एक्सरसाइज कहां से पढ़ोगे, बहुत बच्चे पूछते हैं एक्सरसाइज हम कहां से पढ़ें। तो आपने एक गाइड तो लेनी है, या आप टारगेट की ले लो या आप नवनीत की ले लो, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लो, मास्टर की भी अच्छी है लेकिन उसमें थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हैं, उससे भी पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अगर तीनों होती ना तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नवनीत उठाता या टारगेट उठाता, मेरे पास जो भी अवेलेबल है उससे मैं पढ़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज यहां से करोगे और पीवाईक्यू मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो दिया है, आपको उसको पढ़ते जाना है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं क्या, नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। मे का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब 4-5 दिन बाद पूछने आऊंगा मैं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पूछूंगा मैं 4 दिन बाद, बताना मुझे, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं यहाँ पे सेशन, पढ़ते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया साइंस की एक अलग सीरीज बनाऊंगा, साइंस की भी सीरीज आएगी फिर से, लेकिन आपके पास इतना सारा ऑलरेडी है, उसको अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो नुकसान किसका है, ठीक है। मैं तो सीरीज बनाऊंगा लेकिन आपके पास जो है उसको आप यूज करते जाइए, पढ़ते जाइए। जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, लाइव में पढ़ना चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।